नमस्कार दोस्तों, जी के वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल यानी कि 1 अक्टूबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में 5G सर्विस की शुरुआत कर दी है। आप सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे इस 5G को लेकर के। 5G क्या है? किन शहरों में अभी से चालू होंगी? क्या ये अभी से हमें इसकी सर्विस उपलब्ध हो जाएगी? क्या हमारे पुराने मोबाइल्स में ये सर्विस लागू की जा सकती है या हमें नया फ़ोन लेना पड़ेगा? अगर ये पुराने फ़ोन में नहीं चलती हैं तो पुराने फ़ोन्स का क्या होगा? सिम हमें दूसरी लेनी है या उसी सिम में एक्टिवेट कर सकते हैं? अभी किन-किन जगहों पे ये सर्विस लागू है? इत्यादि बहुत सारे प्रश्न हैं जिसे हम सभी के मन में हैं। आइए हम एक-एक करके इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये नया सेशन आपको अच्छा लगेगा। 5G से रिलेटेड सारी क्वेरीज जो होंगी वो शायद आज क्लियर हो जाए, नहीं होंगी तो हम आगे एक और वीडियो बना करके आप सभी के समक्ष ज़रूर आएँगे। सबसे पहला सवाल तो ये कि ये 5G क्या है? तो जैसे कि हम सभी को पता है, सबसे पहले हमने 2G, 3G और अभी जो फ़िलहाल में हमारे पास जो डेटा होती हैं वो 4G में चलती हैं, हमारी टेक्नोलॉजी वो 4G पे है। 4G के माध्यम से ही हम अपने फ़ोन के डेटा को, अपने वाईफ़ाई को इस्तेमाल करते हैं। अब जो ये 5G है, इसका मतलब है 5th जनरेशन की वायरलेस नेटवर्क टेक्निक जो बिना वायर के होंगी। इसमें 3 बैंड काम करेंगे, लो, मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी के जो बैंड होंगे वो काम करेंगे। दूसरा सवाल ये कि इसकी स्पीड क्या होगी? तो अभी जो हम 4G डाटा यूज़ करते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि उससे 10 से 12 गुना ज़्यादा तेज़ इसकी स्पीड होगी। अब जो सवाल है कि क्या ये अभी पूरे शहरों में, पूरे गाँवों तक 5G की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। अभी फ़िलहाल दिवाली तक रिलायंस कंपनी ने जियो के जो ओनर हैं, उन्होंने कहा है कि दिवाली तक 13 शहरों में इसकी सुविधाएँ चालू कर दी जाएँगी। जैसे कि वो शहर हैं दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, गांधीनगर, लखनऊ, हैदराबाद, गुरुग्राम, कोलकाता, मुंबई, पुणे इत्यादि शहरों में अभी इसकी सुविधा उपलब्ध कर दी जाएगी। लेकिन 2023 तक इसे पूरे भारत में लागू करने की विचार किया जा रहा है। आगे हम देखेंगे कि दिवाली तक क्या ये हो पाता है या नहीं हो पाता है। दूसरा सवाल हम सबके मन में है कि क्या 5G के बाद 4G वाले फ़ोन बंद हो जाएँगे? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि आज हम सभी के पास ज़्यादातर लोगों के पास जो फ़ोन्स हैं, वो 4G से रिलेटेड है, वो 4G सपोर्टेड है। तो क्या 5G आने के बाद 4G के फ़ोन बंद हो जाएँगे, मोबाइल बंद हो जाएँगे? तो ऐसा नहीं है, जैसे कि 2G और 3G के समय में हुआ था कि 2G का जो फ़ोन था उसे हमें चेंज करना पड़ा था और 3G फ़ोन लेना पड़ा था। लेकिन ऐसा 4G के साथ और 5G के साथ नहीं है। अगर आपके पास 4G का फ़ोन है, तो आप अपने 4G डेटा को पहले की तरह ही इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको 5G की सेवा लेनी है, तो आपको 5G वाला ही फ़ोन लेना पड़ेगा। अगर आपका फ़ोन 5G सपोर्टेड है, तो सिर्फ़ आपको अपने सिम को 5G में अपग्रेड कराना पड़ेगा और आपकी 5G की सुविधा उपलब्ध हो जाएँगी। लेकिन अगर आपका फ़ोन 5G सपोर्टेड नहीं है, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको 4G जैसे पहले आप इस्तेमाल करते थे, वो उसी स्पीड में वो वैसे ही रन करेगा, जैसे कि आप पहले से यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आता है कि इसका नेटवर्क कितना तेज़ होगा। तो हम सभी जानते हैं 4G की स्पीड जैसी है, ठीक-ठाक हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो 5G की स्पीड है, वो ऐसा माना जा रहा है कि 10 से 12 गुना ज़्यादा 4G से 5G की स्पीड होगी। जैसे हम 1 मिनट, 2 मिनट लगता है हमें एक एचडी मूवी डाउनलोड करने में, तो उस मूवी को डाउनलोड करने में 10 सेकंड लगेंगे। आपको कोई बड़ा फ़ाइल डाउनलोड करने में जिसमें ज़्यादा टाइम लगता था, अब वो तुरंत झट 1 से 2 सेकंड के अंदर ही हम उस चीज़ को डाउनलोड कर सकेंगे। 5G की स्पीड ठीक-ठाक रहेगी,
क्योंकि 4G हमारी स्पीड अच्छी देती है, तो 5G की स्पीड 10 से 12 गुना ज़्यादा होने का मतलब है कि हमारे काम आसान हो जाएंगे। उसके बाद से ये होता है कि इसमें कौन-कौन सी सुविधाएँ बेहतर होंगी। देखिए, जब कोई देश अपनी स्पीड को, अपने नेटवर्क को तेज़ करता है, तो उसके हर एक क्षेत्र में वो काम जल्दी होते हैं। तो इससे ये होगा कि जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो वाईफ़ाई के माध्यम से, जो नेटवर्क के माम माम मा के माध्यम से चलती हैं, वो सारी की सारी पहले से ज़्यादा गति से, पहले से ज़्यादा कम समय में पूरी की जा सकती हैं, जिससे हमारा टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाएगा, जिससे हमारे काम करने का तरीका बदल जाएगा, जिससे हम जो काम करने में थोड़ा टाइम लेते थे, उस काम को हम जल्दी कर सकेंगे। तो इससे टेक्नोलॉजी वाली सारी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा हमारे वर्क को लेकर के, हमारी स्टडी को लेकर के, यानी और भी जो भी काम, जैसे आप गेमिंग खेलना पसंद करते हैं, तो गेमिंग की भी सुविधा बहुत अच्छी हो जाएगी स्पीड की वजह से। ये सारी सुविधाएँ हमें अच्छे से प्राप्त होंगी। इसके बाद से मेन जो सवाल आता है कि हम कैसे चेक करें कि हमारा फ़ोन 5G है या नहीं? तो बहुत सिंपल है। आप अगर फ़ोन आपने जब लिया हो, तो आपने देख के ही लिया होगा कि आपका फ़ोन 4G है या 5G सपोर्टेड है। फिर भी अगर किसी को नहीं पता, तो बहुत ही आसान तरीका है, उसको चेक कर सकता है। उसके लिए आपको अपनी सेटिंग में जाना है, उसमें नेटवर्क एंड वाईफ़ाई सेटिंग को खोलना है, सिम नेटवर्क को फिर ओपन करना है, उसके बाद से प्रेफर्ड नेटवर्क में जा कर के जाएँगे आप, और वहाँ पे अगर आपका फ़ोन 5G है, 4G है, तो वहाँ पे वो शो करेगा 2G, 3G, 4G एंड 5G। अगर 5G तक वो सपोर्ट करता है, इसका मतलब आपका फ़ोन 5G है, और अगर वहाँ पे सिर्फ़ 4G तक सपोर्ट करता है, इसका मतलब है कि आपका फ़ोन 4G है। इसके बाद से ये है कि क्या नया सिम लेना पड़ेगा? जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि नहीं, आपको नया सिम नहीं लेना पड़ेगा। आपको अपने सिम को, जैसे 3G से हमने 4G में अपग्रेड कराया था, वैसे ही हमें 4G से 5G में सिर्फ़ अपने सिम को अपग्रेड कराना होगा, और हमारी 5G की सर्विस चालू हो जाएगी। पुराने फ़ोन्स बिल्कुल बेकार नहीं होंगे। पुराने फ़ोन को आप एज़ इट, जैसे आप पहले यूज़ करते थे, वैसे अब भी यूज़ करेंगे, तो कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको 5G के फ़ोन लेने हैं, तो बहुत सारे फ़ोन इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं, जो 5G सपोर्टेड हैं। आप बाज़ार में जब भी फ़ोन लें, आप ज़रूर पता कर लें कि क्या आपका फ़ोन 5G है या नहीं। और आप सभी से ये ज़रूर उम्मीद करूँगा कि अब जो भी फ़ोन आप लेंगे, चूँकि हमारे देश में 5G लागू हो चुका है, तो आप इस बात का ज़रूर पता कर लें कि हमारा फ़ोन जो मैं लेने वाला हूँ, ये 4G सपोर्टेड है या 5G सपोर्टेड है। और जब भी फ़ोन लें, अब 5G सपोर्टेड फ़ोन ही लें, क्योंकि आगे आने वाला समय 5G का है, इसलिए 5G सपोर्टेड फ़ोन लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि 5G से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत बातें थी, मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके एक-एक कमेंट का, एक-एक क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।